उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आदेशानुसार मुझे जो है सेंट्रल जोन का प्रभार दिया गया है। उसी संदर्भ में सुल्तानपुर का मेरा दौरा था, समीक्षा दौरा था। आगामी नगर निकाय के जो चुनाव आने हैं उसको लेकर के हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उसी संदर्भ में हमारा सुल्तानपुर में दौरा हुआ है। हमारे बीच में इसरार साहब आए हुए हैं, सुल्तानपुर जिला अध्यक्ष हैं। तो आज समीक्षा बैठक का कार्यक्रम था। नहीं, बिल्कुल तैयारियां हैं। हम पूरी मजबूती के साथ सुल्तानपुर में जो नगर निकाय का जो चुनाव है, नगर पालिका नगर पंचायत का, हम पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। हमारे पास बेहतर आवेदन है, वार्ड के लिए भी है और अध्यक्ष पद के लिए भी है। तो उसकी रणनीति को हम आगे बना करके चुनाव लड़ने का काम करेंगे। नहीं, बहुत अच्छा है। हमारा सुल्तानपुर का संगठन बहुत ही मजबूत संगठन है। यहाँ से हम पहले भी जिला पंचायत सदस्यों को जिता चुके हैं। हमारे 3 जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। तो सुल्तानपुर एक बेहतर जिला है जहाँ पर मजलिस पूरी ताकत के साथ कार्य कर रही है। तो यहाँ से हम एक बेहतर रिजल्ट भी देंगे। आने वाले परिणाम चौंकाने वाले होंगे। हम नगर पालिका और नगर पंचायत में बेहतर जीत हासिल करेंगे। देश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और विकास की बातों को छोड़ करके योगी साहब और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ धर्म को चरम स्थिति पर ले जा रहे हैं, जिससे धार्मिक उन्माद और कट्टरता बढ़ रही है और लोगों में रोष हो रहा है। तो योगी साहब किसी भी तरह से अपने पद का संवैधानिक उपयोग ना करते हुए धार्मिक चीज़ों को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में विकास की स्थिति कमज़ोर नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने हिंदू राष्ट्र का नाम दिया, सनातन धर्म को जो है इस देश का राष्ट्रीय धर्म घोषित करने की बात कही, अपने टेबल पर मनुस्मृति को लेकर के कोई पक्का सबूत नहीं है, इसलिए मैं उस पर बयान नहीं जारी कर सकता हूं कि वाकई में वो सत्य है या असत्य है। देखिए, बौद्ध एक विचारधारा है, एक सोच है जो लोगों में मानवता की बात कहता है, समानता की बात कहता है। और जब भी हम हिंदू राष्ट्र या हिंदू राज्य की बात करेंगे या हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, उसमें विरोधाभास है। जब हम ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र, तब हम हिंदू राष्ट्र की संकल्पना जो है गैर बराबरी की व्यवस्था के आधार पर है, जहां मनुष्य के बीच में समानता नहीं है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस देश में बौद्ध मुसलमान की विचारधारा सामने आनी चाहिए, जो मानवीय मूल्यों को लेकर के काम करती है और हर एक मनुष्य बराबर है, इस विचारधारा को मानती है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश हो, किसी भी क्रिमिनल का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल किसी का नहीं होता है, ना अपना होता है, ना समाज का होता है। अगर उन्होंने किसी भी तरह का कोई ऐसा कार्य किया है तो सरकार जो कर रही है उस पर हमको कोई हस्तक्षेप नहीं करना, लेकिन उस पर किसी भी तरह से असंवैधानिक रूप से जो घर तोड़े जा रहे हैं, बिना किसी परमिशन के आधार पर, बिना किसी नोटिस के आधार पर जो घर तोड़े जा रहे हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए, इस पर काम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो है कानून का राज तो रहा नहीं। जिस तरह से दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या हुई, वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर की कलई खोलता है। और रही बात अन्य चीज़ों को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में अपनी विफलता पाई है। कांशीराम साहब ने इस देश में एक ऐसी अलख जगाई जो उन लोगों के बीच की थी जिनको सदियों से अधिकार नहीं मिला था। भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी उनको वो अधिकार नहीं मिले जो भारतीय संविधान के प्रावधानों में प्रदत्त हैं। तो मान्यवर कांशीराम साहब का संघर्ष इस देश के शोषित वंचित समाज को एक साथ लाने का रहा है और उसी विचारधारा को आदरणीय ओवैसी साहब बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये दोनों विचारधाराएं समान हैं। बहुत सारे आपने देखे होंगे कि जो लोग अपने बड़े पदों पर बैठे रहते हैं, IAS हो, PCS हो या अन्य बड़े पदों पर, जब तक अपने पदों पर रहेंगे तब तक समाज का कोई भला नहीं करते हैं, ना ही उनकी बात करते हैं। वो जब रिटायर्ड होते हैं तो फिर एक नया संगठन बनाते हैं, नए सामाजिक आंदोलन की बात करते हैं। और जो अन्य दल हैं जो ये बात करते हैं कि हम SC समाज की आवाज़ उठा रहे हैं, वो सिर्फ अपना शोषा फैला रहे हैं, अपना स्टंट दिखा रहे हैं। वो सामाजिक आंदोलन को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं और ना ही इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है गैर बराबरी की, उसको नहीं समझते। बहुत ही विरोधाभासी बयान है। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि योगी साहब ने भूमाफियाओं को खुले हाथ दे दिए हैं कि SC समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार करने का, ST समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार करने का खुला उन्होंने जो है आमंत्रण दे दिया है।
इससे अराजकता और बढ़ेगी और भूमाफियाओं की जो मंशा है वो और मजबूत होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है दूसरे नंबर पर है एट्रोसिटीज़ के मामले में। शेड्यूल्ड कास्ट के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, राजस्थान के बाद दूसरा नंबर आता है। तो आप ये दे सकते हैं कि इतने कम रजिस्ट्रेशन होने के बाद, FIR रजिस्ट्रेशन होने के बाद उत्तर प्रदेश में अराजकता का हाल है। और रजिस्ट्रेशन को लेकर के FIR जो रजिस्टर्ड हो रही हैं वो भी दबाव में की जा रही हैं, बहुत प्रेशर हो रहा है, तब वो लोग जो है अत्याचार जिन लोग SC समाज पर हो रहा है उसका FIR दर्ज कर रहे हैं। लोगों का जहां तक शोषण और अत्याचार हो रहा हम वहां तक जाएंगे। सीमांचल में आज आदरणीय ओवैसी साहब का पहला दौरा और पहला जलसा है। 18 और 19 को उनके 2 जलसे और दौरे हैं। तो सीमांचल की स्थिति को आप बेहतर ढंग से जानते हैं। वहाँ गरीबी है, मुफलसी है, वहाँ पर अत्याचार ज़्यादा से ज़्यादा है और उन समाज के साथ है जिनके साथ सदियों से गैर बराबरी की व्यवस्था रही है, और साथ ही साथ मुसलमानों के साथ भी जो है वहाँ पर अत्याचार है। पिछले जो सरकार बदली है, नीतीश और तेजस्वी जब से सरकार में आए हैं, उन्होंने घोषणा की कि अब किसी भी तरह से अत्याचार नहीं होगा, शिक्षा पर हम ध्यान देंगे और रोजगार को हम मजबूत करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं जब से इन दोनों की ने मिलकर के सरकार बनाई है, ना ही रोजगार की स्थिति बेहतर हुई है, ना ही स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर हुई, ना ही शिक्षा की। तो ये दोनों ही एक ही हैं, चाहे भाजपा की हम बात कर लें, चाहे इन सेकुलर पार्टियों की बात कर लें, ये दोनों ही मिलकर के इस देश के SC मुस्लिम को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उनका वोट लेकर के शासन सत्ता में आते हैं, लेकिन जब भी उनकी आवाज़ उठाने की बात होती है तो इनके मुंह बंद रहते हैं। और संविधान से अलग अगर कोई बात कर रहा है तो वह देशद्रोही है। मैं इसको खुले शब्द में कहता हूं, वो संविधान विरोधी है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें? उनके खिलाफ हमारा संवैधानिक प्रोटेस्ट है। उनके लिए हम आवाज़ उठाते हैं और जो कानून के दायरे में रह करके हम न्यायिक व्यवस्था का सहयोग लेते हैं और उस पर जा करके हम अपनी बात रखते हैं। और इस तरह से कई मामले, सुनिए, इस तरह से कई मामले आए हैं। हमारे प्रभाव का, हमारी बात का इतना ज़्यादा असर हुआ है कि पिछले कुछ दिनों पहले आपने अमित शाह साहब का बयान सुना होगा, जब उनसे पूछा गया कि क्या यह हिंदू राष्ट्र है, तो आप ये समझ सकते हैं कि उनके ऊपर इतना दबाव है, इतना जो है उनके ऊपर प्रेशर है। उन्होंने कहा नहीं, यह हिंदू राष्ट्र नहीं है, यह देश संविधान से चलेगा और संविधान से आगे बढ़ेगा। तो हमने जो आवाज़ उठाई है उसका असर दूर तक है। स्टेट के माध्यम से एक षड्यंत्र रचा जाता है जो राज्य सरकारें रचती हैं और साधुओं को या अन्य लोगों को जो है आगे ला करके इस देश में हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने करते हैं। तो उसको लेकर के हम विरोध दर्ज करते हैं और संवैधानिक रूप से दर्ज करते रहेंगे। सर जी, अभी बीजेपी की मंत्री गुलाबा देवी ने जो संभल में एक पत्रकार के ऊपर प्रश्न पूछने पर उसको हवालात कर दिया, इस पे क्या? देखिए, ये मैं फिर से अभी आपसे जो चर्चा हुई उसका ही यही लब्बो लुबाब है। इस देश में और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में भाजपा के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है विकास को लेकर के। जिस तरह से नारे दिए गए भ्रष्टाचार मुक्त, उसके बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस तरह के जुमलेबाजी वाले नारे जो दिए गए हैं उससे जनता आहत है। और मैं इसका जो है दुखद जो है अपनी भावना व्यक्त करता हूं कि जिस तरह से पत्रकार को प्रताड़ित किया गया है वो बिल्कुल ही गलत है, असंवैधानिक है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं।